अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और काफ़ी टाइम से मैं बस ये हिम्मत बना रही थी कि मैं ना ये सारे कवर वगैरह और बेड शीट और पेटियों के और चारपाइयों के सारा ये जो इनके कवर है ना, ये वॉश करने वाले थे काफ़ी टाइम से। और बस मैं ना गर्मी की वजह से हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तो अब कुछ बेटर मौसम है तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं ये वाला काम कर ही लेती हूँ। तो फिर मैं सुबह सुबह उठ के और नाश्ते वगैरह करा के ना बच्चों को, उसके बाद मैं ये स्टार्ट हो गई। सारे मैंने कवर निकाले, बेडरूम के सोफ़े वगैरह और बेडशीट उतारी और बाकी दूसरे रूम की पेटियाँ वगैरह और जो भी चारपाइयों के कवर थे ना, वो सारे धोने वाले थे। और इस रूम का तो वैसे ही बच्चों ने इतना बुरा हाल कर दिया है ना, ये वैसे ही बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसे टाइम मतलब जल्दी टाइम से करना पड़ता है साफ़। और देहातों में ये वाले सामानों के बड़े मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि देहाती लाइफ में ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, पेटियाँ वगैरह और चारपाइयाँ वगैरह। देहातों में तो ये सहूलत है कि ये चीज़ें होती ही नहीं हैं देहातियों के साथ, मतलब शहरों वाले जो होते हैं ना, घरों में ये चीज़ें नहीं होती। तो उधर तो इस काम से ही जान छूटी हुई होती है। तो क्या करें, अब इन चीज़ों के बगैर गुजारा ही नहीं है। तो फिर ये ना सेटिंग करनी पड़ती है। इसके ऊपर ये एक मैंने एक कली सी ये मैट सा डाला था और ये भी अब एक्सपायर हो गया, फट गया, तो इसका भी अब मैं न्यू लेके आऊँगी। और बाकी ये चारपाइयों के सारे कवर और ये मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और सारा दिन मेरा आज इसी काम में ही गुजर गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो फिर कुछ कुछ देर ना थोड़ी थोड़ी टाइम अंदर से लाइट भी चली जाती थी। और यहाँ जी हुरैन फ़ातिमा का आया था न्यू लंच बॉक्स और वो दिखाने के चक्करों में थी और मैं देख रही थी कि बच्चों को कितनी खुशी होती है जब नई नई चीज़ उनकी आती है। कोई भी चीज़, कोई वाटर बॉटल या कुछ भी, कोई ज्योमेट्री बॉक्स, या जैसे इसका अब लंच बॉक्स है तो अब इसकी ज़रा खुशी देखें, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखें, इतनी हैप्पीनेस। हालांकि बस ये 2-3 दिन बाद या कुछ हफ्ता बाद ना ये चीज़ें रुल रही होंगी। तो बस, लेकिन जो नई चीज़ की एक्साइटमेंट होती है वो उसका लेवल ही कुछ और होता है, वो देखने वाली होती है। उसके बाद फिर दोपहर का मैं खाना साथ साथ बना रही थी और मौसम इतना कोई प्यारा बना हुआ था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और बारिश में मैंने ना वो सारे कपड़े धो के तार पे लटकाए हुए थे और वो भी गीले हो रहे थे। लेकिन अब मैं क्या करती, अब ना इतनी स्पेस नहीं थी मेरे पास कि मैं वो इतने गीले वाले कपड़े उतार के और फिर मैं वो अंदर किसी जगह पे फैलाती। तो फिर मैंने कहा कि इतनी तेज़ खैर है भी नहीं शदीद बारिश, तो वो खड़े ही रहें, अब भीगें या जो भी हो, मैं नहीं इन्हें अब कहीं और लटका सकती। तो फिर खैर इतनी ज़्यादा नहीं आई, लेकिन बहुत ना मज़े मज़े का मौसम बन गया था, हल्की हल्की बारिश और बड़ा अच्छा गुज़र रहा है। ये जो जुलाई का माह है ना, ये अच्छा ही गुज़र गया है तकरीबन। सारे जुलाई ये वाला मौसम रहा ही रहा है बारिश का, और हल्की हल्की ड्रेसलिंग, और बड़ा मज़े का मौसम रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी नहीं फ़ील हुई मौसम अच्छा होने की वजह से। वरना ये जो सावन का माह है ना, ये बड़ा अजीब सा होता है। पता नहीं ये कैसे इस पे इतने रोमांटिक गाने और इतने अच्छा इसको फिल्मों में दिखाया हुआ है। और वैसे ये होता बहुत सारी गर्मियों में से ये जो मंथ है ना, ये बहुत अजीब सा गंदे वाला होता है मौसम, और लोग इसे इतना वो कर रहे होते हैं अपनी शायरी में और गानों में और फिल्मों में इतनी इस पे गाने बने हुए हैं। खैर जैसा भी है, बस अल्लाह ताला की ये तो कुदरत है। तो गुज़र ही गया, अब थोड़े से ही शायद दिन रह गए हैं, इतने ज़्यादा दिन नहीं रह गए इसके। तो लेकिन जो अगस्त आने वाला है ना, वो भी बड़ा मज़े का ही मौसम है। और हुबान का यहाँ 3 टाइम ही उसका एग ही बनना होता है। वो कहती है कि चाहे उसको रोटी के साथ ना भी खाना हो, ऐसे भी वो एग खा रही होती है, भूख ना हो तब भी। और जितना भी टाइम उसने रोटी खानी होती है तो उसके साथ भी उसे एग ही चाहिए होता है बस, और तो कोई चीज़ इसने नहीं खानी होती। मतलब किसी चीज़ के साथ ही इसे नहीं पसंद आता। कोई भी सालन बना लेना, ये कहेगी नहीं मैंने तो ये नहीं खाना, मुझे एग ही बना के दे दें। तो अब ये खुद ही मैं अंदर आई हूँ किचन में, तो ये खुद ही बना रही थी। तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा
सेट करके दे दिया था, क्योंकि अभी इसे ऐसे प्रॉपर बनाना नहीं आता। बस किचन में चली तो जाती है और जला तो लेती है, चीज़ें स्टार्ट कर देती है, लेकिन फिर मेरी हेल्प चाहिए होती है उसे। फाइनली मेरी सिलाई मशीन भी ठीक हो के आ गई है, जो कि साहिवाल भेजी हुई थी ठीक करने के लिए, और ये इतनी अच्छे से उन्होंने ठीक करके भेजी है ना, और वो उन्होंने इतनी तारीफ़ की है कि ये बहुत अच्छे वाली सिलाई मशीन है, और ये वाकई लिटरली ये बहुत अच्छे वाली सिलाई मशीन है। शुक्र है कि ये ठीक हो गई है। और मैं बहुत परेशान थी कि मेरे अब जो ड्रेसेस थे ना वो स्टिच होने वाले थे और अभी तक हो ही नहीं रहे थे। तो हाँ जी, और बाकी जो सारा दिन मैंने ये कपड़े धोए हैं, इतनी मैं थक गई थी, इतना मेरा दिल कर रहा था कि आज ना मुझे कोई चाय बना के दे दे। तो शाहबान यहाँ कह रही है कि मामा मैं आपको चाय बना के दूँगी। तो मैं इसे कह रही थी कि आपको कोई बनानी आती है? आती है? कब कोई बनाई है कभी आपने? नहीं। क्या सीख ली है? इतनी सी चीनी, इतनी सी पत्ती, इतना सा टुकड़ा अदरक का, दूध डाल के उबाल और बन जाए चाय। इतनी इजी, ये तो मुंह से बन गई चाय है। ये तो मुंह से बन गई, इतनी इजी कहाँ है शाहबान, आप नहीं करो। ये देखें दूध निकाला हुआ है इसने कि मैंने ज़रूरी मामा को चाय बना के देनी है। आपको नहीं आएगी मेरा बच्चा। अच्छा ठहरो, फिर आप मुझे कॉफ़ी बना के दे दो, वो इजी रहेगी। थोड़ा सा दूध डाल के ना और उसे गर्म कर लो, और उसमें फिर पैक कॉफ़ी का ऐड कर देना, और स्पून के साथ। उधर ही पड़ी होनी है हर चीज़। देखते हैं अब शाहबान क्या हमें बना के देती है। चाय तो मुश्किल होनी थी, और मैंने कहा कि आप ना मुझे कॉफ़ी बना के दे दो। चलो ख्याल से, एक ही बार टर्न किया। ओहो, थोड़ा सा प्रेस करके करते हैं, थोड़ा सा बटन ना मेरे तोड़ देना। हाँ फुल इधर कर दो ना, हल्की आंच पे कर दो। हल्की आंच कैसे? फुल इधर कर दो, फुल इधर कर दो, इधर कर दो, सारा बटन इधर फेर दो। हाँ बस, अब वो छोटे वाली रह गई है, अब इस पे ये हो जाएगा गरम। चलो बस चीनी इसमें ऐड कर दो ना, बस इनफ है इतनी, ये फुल ऐड कर दो। अब कॉफ़ी निकालो, कॉफ़ी इसमें से सारा पैक ऐड कर देना पूरा। भी नहीं, उसके अंदर नहीं करना, कप में सेपरेट उसे करो, मिक्स करो। चलो जी, मग भी दो। चलो इसी गिलास में बना लो, इधर ले आओ, इधर ले आओ, दोनों 2 गिलास उधर से ले आओ ना। इन्हें थोड़ा सा वॉश करो। चलो दोनों को अच्छे से मिक्स करो, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ज़्यादा सही नहीं करो। कॉफ़ी बनाना आसान है, आपको मैं हमेशा बनाऊंगी। अच्छी तरह मिक्स करो। चलो अब कॉफ़ी रेडी है। चलो लेती हो बाहरी। चलो जी, फाइनली शाहबान ने आज ना कॉफ़ी बनाना भी सीख ली। हाँ जी, शाहबान कह रही है आज तो मैं शेफ़ बन गई। कॉफ़ी बनाकर शेफ़ बन गई। एग भी तो बना लेती। चलो इसमें थोड़ी सी ऐड की थी, ये शाहबान की है, नहीं ये मेरी है। वाओ यम्मी बनी है, बहुत मज़े की बनी है शाहबान, बहुत मज़े की। थैंक यू सो मच। वेलकम सो मच। मैं अब फ्री हो गई हूँ और नहा भी मैंने लिया है, और ये मैंने अपना ड्रेस निकाला है। इसका ये ट्राउज़र है, ऐसे स्ट्रेट पैंट स्टिच हुई हुई है। ये मैंने ख़ुद ड्रेस स्टिच किया, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसका ये इस तरह चौकोर है, गला है, और ये हमने वो वाले बाजू क्या कहते हैं, फेरी
बाजू या वो कुक्कड़ बाजू कहते हैं वो बनाने की ट्राई किया, लेकिन ये कुक्कड़ का पूंछल तो नहीं बना लेकिन इसकी कोई चूंच छूई थोड़ी बहुत बन गई है। और आगे से ये इसकी इस तरह करके इलास्टिक मैंने डाल के और इस तरह चुनट वाले बाजू मैंने बनाया, थोड़े से खुले हैं और लॉन्ग भी हैं। और बस फिर ये इसका बाकी नीचे ये लेस लगा के और दाम ये बॉर्डर था इसका ये अटैच किया। ये अब मैं वेयर कर लूँगी और मैं फिर थोड़ी देर के लिए जाती हूँ अपनी अम्मी लोगों की तरफ और फिर मिलते हैं। ये ड्रेस तो मैंने पहन लिया, बाकी ना इसके साथ कोई ये 2 पीस है, इसके साथ कोई दुपट्टा मैच करते हैं, तो ये मैंने अपने दुपट्टों वाला पटारा खोल लिया। ये मैंने एक टैची मेरा है बड़े वाला जिसमें मेरे सारे दुपट्टे पड़े हैं अच्छे अच्छे, ऐसे न्यू जो ड्रेसेस के साथ होते हैं नॉर्मली हम ऐसे यूज़ नहीं करते रफ़, तो फिर ये न्यू ही रह जाते हैं, तो इसलिए फिर ये मैं इन्हें रख देती हूँ। इसके साथ फिर मैच हो जाते हैं इनमें से कोई ना कोई, तो देखते हैं इसके साथ कौन सा मैच होता है अच्छे से। ये बड़े प्यारे प्यारे ऐसे प्योर के और बहुत अच्छे वाले शिफॉन और इस तरह करके हैं। एक्चुअली ना ये हैं फ़िलहाल तो इधर कोई नहीं। इसके साथ ये कलर का दुपट्टा मैच हो गया। अभी ये रेडी तो नहीं है, लेकिन इसके साथ कोई लेस वगैरह मैं लगा सकती हूँ तो ये अच्छा लगेगा। ऐसे सिंपल भी अच्छा लग रहा है। ये देखें पर्पल कलर के साथ ये जा रहा है ऐसे करके। तो अब मैं निकलती हूँ अपनी अम्मी लोगों के घर जाने के लिए। थोड़ा सा इस टाइम सारा दिन नौकरों की तरह काम करते हैं और इस टाइम थोड़ा सा फिर होता है टाइम, थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाते हैं और कुछ अपना हुलिया भी बेहतर कर लेते हैं। यहाँ क्या काम करते हैं ये जी हमारी देहातियों की सौगात है, खुद से आई है और ये हैं अभी काफ़ी कच्चे, अभी नहीं तोड़ेंगे, तोड़ के और इधर डाल के पता नहीं क्या नमक वगैरह कोई तो प्रोसेस होता है, नमक लगा के ना अब इसे रखेंगे और फिर ये हो जाएगी सॉफ्ट और पक जाएगी। ये ज़्यादा ही कोई कच्ची तोड़ लिया उन्होंने। पता नहीं इसका क्या प्रॉपर तरीक़ाकार होता है, लेकिन मैंने तो बस सुना हुआ था नमक लगा के रखता है, तो मैंने तो उसके ऊपर ऐसे ही नमक डाल के और उसे एक कपड़े में बांध दिया। तो पता नहीं अब ये क्या ही बनेगी, ये ना हो कि ये ख़राब ही हो जाए, लेकिन खैर मैंने तो फिर ऐसे ही करके इन लोगों को बांध के दे दिया था। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।